केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी करते हुए बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में बार बार बढ़ोतरी के कारण जनता सिर्फ परेशान है, बल्कि बहुत उत्तेजित है और लोग सरकार के जवाब चाहते हैं। सर, मैं आपके सामने चंद आंकड़े रखूंगा, क्योंकि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और आम जनता को No point of order in this. No, 0 hour, no point of order. No. अरे खुद मोदी साहब बोलते हैं मेरी गवर्नमेंट, आप क्यों परेशान है? मेरी गवर्नमेंट बोलते हैं, आप क्यों कभी उनके मुंह से बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आया, ये मोदी जी की गवर्नमेंट, आपके अनुमति से ले रहा हूं। सर ठीक है, मोदी जी की गवर्नमेंट जो है आने के बाद ये जो आम जनता की महंगाई की मार से परेशान है, खास करके जो लास्ट ईयर्स तो पल्सेस के बारे में सबको मालूम है कि पल्सेस बहुत महंगे हुए थे, तो इसीलिए इंपोर्ट करने का आपने ऐलान किया। लेकिन अब जो पल्सेस के दाम इतने गिर गए हैं कि उसको एमएसपी से खरीदे तो भी किसान के लिए वो आज उसकी कीमत नहीं आ रही है, तो उसके लिए उसके एक बोनस के रूप में उसको भी आपको देना पड़ेगा, वो बात और है। लेकिन एलपीजी 1 मार्च 2017 की रात को 11 बजे एक बार फिर देश के लोगों को सरकार ने बहुत बड़ा एक बोझा डाला। कम से कम 86 रुपीस की बढ़ोतरी की और 2016 में ये नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर का रेट था 467 रुपए, यानी 466 रुपीज, और इसको 6 बार बढ़ाया गया और आज उसकी रेट है 737 रुपीज, यानी लगभग 2 साल में 271 रुपए की केवल गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी गई और 58% से लगभग ये ज्यादा है। तो इससे ये दर्शाता है कि गरीबों के बारे में जो बार बार आप कहते हैं कि हम आने के बाद बहुत लोगों को सुविधाएं दे और उनके कठिनाइयों को कम कर दिए, लेकिन अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो इससे ये मालूम होता है कि आप कितने परसेंटेज आपने बढ़ाया है। दूसरी चीज, अब हाल ही में जनवरी में पेट्रोल के लिए 42 पैसे बढ़ाए हैं और डीजल का 1 रुपए 3 पैसे बढ़ाए हैं। तो इसी ढंग से जब इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस कम है तो नेचुरली पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं, 2012 में 122 रुपए डॉलर था, तो उस वक्त क्या है, एलपीजी नॉन सब्सिडाइज उसकी रेट थी 345 रुपए, 345 रुपीज, और पेट्रोल पर लीटर 58 रुपए था और डीजल 37 रुपए था। आज जो है 2016 में क्रूड ऑयल 33 रुपीज पर डॉलर, 33 रुपीज, जब 122 था तो उस वक्त 345 रुपए सिलेंडर था, आज 33 रुपए डॉलर है, तो 513 रुपए है सिलेंडर का, और पेट्रोल 56 रुपए है और डीजल 46 रुपीज है। तो इतने कम दाम पे इंटरनेशनल मार्केट में मिलने के बावजूद भी अगर सरकार एलपीजी में इतनी बढ़ोतरी करती है
पेट्रोल में बढ़ोतरी करती है, डीजल में बढ़ोतरी करती है, तो आप देखिए कि ये गवर्नमेंट गरीबों के ऊपर कितना बोझा डाल रही है। मुझे मालूम नहीं हो रहा कि इसके बावजूद भी वो हमेशा कहते हैं कि हम जनता के साथ है, सबके साथ है। कहा किनके साथ है आप? नहीं, अरे पता चल जाएगा उससे। क्या ये जो बढ़ोतरी हो गई ये झूठ है? क्या ये जो डीजल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के कम हुए ये क्या झूठ है? Right. और जो no sir, this is very important. Zero hour That's why. No, zero hour you make a point. That is a No, not the debate. that's why I request you, government should reply this. Okay. Where this money has gone. In spite of this money, in spite of so much money, so much difference of prices, they got lot of money. I'll ask him to reply. Therefore, I want they should withdraw these prices and they should bring back and they should give the benefit of the difference of prices. Right. What in 2012 and what in 2016. Right. The difference should be Right. wiped out. Prem Chandra. चाय वाले, 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है।